हनुमान जी को हम सामान्यतः राम भक्त, बलवान और संकट मोचन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी पक्ष भी है, जो उन्हें साहित्य और काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय बनाता है। इस कथा की चर्चा बहुत कम होती है, परंतु यह प्रसंग हनुमान जी की गहराई, भक्ति और विनम्रता को दर्शाता है। यह घटना त्रेता युग के पश्चात घटित हुई, जब भगवान श्री राम ने अपने अवतार कार्य की पूर्णता के बाद वैकुंठ गमन किया और पृथ्वी पर शांति लौट आई। उस समय हनुमान जी हिमालय के एक पवित्र और शांत तपोवन में ध्यान मग्न थे। उनका मन रामकथा में रमा हुआ था और उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों न वह कथा, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, सुना और जिया है, उसे श्लोकों के रूप में लिपिबद्ध किया जाए। यह कोई सामान्य लेखन नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी, भक्ति का सहज प्रवाह था। हनुमान जी ने हिमालय की कठोर शिलाओं को ही अपना लेखन माध्यम बनाया और अपने नाखूनों से उन पर प्रभु श्री राम की जीवन गाथा उकेरनी शुरू की। उन्होंने इस राम कथा को हनुमद रामायण का नाम दिया। प्रत्येक श्लोक प्रेम, करुणा, वीरता और भक्ति से परिपूर्ण था। वे केवल कथा नहीं लिख रहे थे, वे अपने अनुभवों को अमर कर रहे थे। यह रामायण वाल्मीकि रामायण से कहीं अधिक आत्मिक थी, क्योंकि यह एक ऐसे भक्त द्वारा लिखी जा रही थी जिसने राम कथा को केवल सुना या सोचा नहीं था, बल्कि उसका साक्षात साक्षी था। उधर महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री राम की प्रेरणा से रामायण की रचना की थी, उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि पवन पुत्र हनुमान जी ने भी रामकथा की रचना की है, तो वे अत्यंत जिज्ञासु और उत्साहित हुए। वे तत्काल हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और जब उन्होंने हनुमद रामायण के श्लोक पढ़े तो वे विस्मित रह गए। प्रत्येक श्लोक जैसे हृदय की गहराई से निकला था। उसमें शब्द नहीं, भाव बोल रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे महाबलशाली, आपकी रामायण तो मेरी रामायण से कहीं अधिक भावनात्मक, सजीव और आध्यात्मिक है। आपकी लेखनी तो जैसे स्वयं भगवान राम की दिव्यता से संचालित है। यह सुनकर हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरी लेखनी तो केवल मेरे प्रभु की सेवा है। आपकी रामायण लोक कल्याण के लिए है, मेरी तो केवल मेरे हृदय की संतुष्टि है। मैं नहीं चाहता कि मेरी रचना आपकी दिव्य कृति की तुलना में कहीं आ जाए या लोक में भ्रम उत्पन्न हो। यह कहकर हनुमान जी ने वह कार्य कर डाला जो किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। उन्होंने अपनी संपूर्ण हनुमद रामायण को स्वयं अपने हाथों से मिटा दिया। उन श्लोकों को, जिनमें अपार ऊर्जा, प्रेम और भक्ति समाहित थी, उन्होंने चट्टानों से समाप्त कर दिया, ताकि केवल वाल्मीकि रामायण ही युगों युगों तक लोक में रहे। यह त्याग, यह विनम्रता और यह समर्पण हनुमान जी को एक साधारण भक्त नहीं, बल्कि भक्ति के सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित करता है। हनुमान जी जानते थे कि सच्चा सेवा वही है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। यह कथा केवल लेखनी या साहित्य की नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। यह हमें सिखाती है कि सृजन का उद्देश्य प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि वह प्रभु के प्रति समर्पण का माध्यम बनना चाहिए। वाल्मीकि महर्षि, जो स्वयं एक तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे, वे भी हनुमान जी की भक्ति और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मौन धारण कर लिया। उन्होंने कहा, आप जैसे भक्त ही इस संसार की सबसे बड़ी धरोहर हैं। मेरी रचना केवल शब्दों का समुच्चय है, परंतु आपकी रचना तो जीवित चेतना है। इस घटना के बाद वाल्मीकि ने भी यह स्वीकार किया कि भक्ति में जो शक्ति है, वह किसी भी ज्ञान, तप या योग से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। हनुमान जी की यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि जब कार्य भगवान के लिए हो, तो उसमें अपने नाम, सम्मान और अधिकार को छोड़ देना चाहिए। यही सच्चा त्याग है। यही हनुमान जी का मार्ग है, सेवा, भक्ति, विनम्रता और अद्भुत बल का संगम। आज भी कई मान्यताओं के अनुसार हनुमद रामायण का एक अंश स्वर्गलोक या देवताओं के लोक में सुरक्षित है और समय आने पर वह पुनः प्रकट होगी। यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हनुमान जी केवल युद्ध के देवता नहीं, वे ज्ञान, साहित्य, संगीत, काव्य और संस्कार के भी प्रतीक हैं। उनके व्यक्तित्व का हर पहलू एक प्रेरणा है। जब कोई सच्चे मन से भगवान राम का स्मरण करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तब वह न केवल संकटों से मुक्त होता है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। वही ऊर्जा जो कभी हिमालय की शिलाओं पर उकेरी गई हनुमद रामायण में बसी थी। यह कथा हनुमान जी की अमरता, उनके त्याग
और उनके अनन्य भक्ति की सबसे सुंदर गाथा है, जो युगों तक हृदय में बसने वाली है।